नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सत्येंद्र आ गया हूँ आपको प्रैक्टिकल के साथ पढ़ाने के लिए। आज के वीडियो में हम सीखेंगे पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। ठीक है ना। तो बिना कुछ देरी के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, और पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस लिखने के बाद में उसके ऊपर उसकी पहचान लिख लेते हैं। तो पहचान उसकी क्या है, देखिए जो पास्ट होता है वो हमेशा बताता है था, थी, थे। ठीक है ना। तो ऊपर लिख लेंगे पास्ट के ऊपर था, थी, थे। फिर उसके बाद में जो कॉन्टीन्यूअस होता है वो बताता है रहा, रही, रहे। ठीक है ना। तो ऊपर रहा, रही, रहे लिख लेंगे। ओके, बस इतना ही बता दें। जब वाक्य में हमारे लिए इतना है तो हमें समझ जाना चाहिए कि वो पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस है। ठीक है ना। अब पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस के बाद में फिर क्या करेंगे, जैसे ही हमारे लिए था, थी, था, थी, थे के लिए क्या करना है, तो था, थी, थे के लिए हमारे लिए यहाँ पर लिखना है था, थी के लिए, था, थी, थे के लिए बाज वर लगाना है। ठीक है ना। तो बाज वर लगाना है सब्जेक्ट के अनुसार। ओके, सब्जेक्ट के अनुसार बाज वर लगाना है। फिर उसके बाद में रहा, रही के लिए वर्ब की चौथी फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी करनी है। ठीक है ना। आ गया होगा समझ में। अब आपका ये इस तरह से हो गया, आप अच्छी तरह से याद कर लेना। आगे हम कुछ वाक्य सेंटेंस को बनाने वाले हैं। अब देखिए नियम बनाते हैं। नियम क्या है, ही सी इट के साथ बाज तथा यू बी दे के साथ बर लगा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। ये आपका रहा नियम। ठीक है ना। अब आपको सूत्र की अगर बात करें तो स्क्रीन पर मैंने आपको सूत्र भी बता दिया है। ठीक है ना। सूत्र को अच्छी तरह से देख लें इसको। ओके, अब देखिए, और इसमें सूत्र आपका उसमें भी है। ठीक है। जो मैंने ऊपर नीचे बताया था उसमें भी अगर देखेंगे गौर से, थोड़ा वीडियो को पॉज करके, तो सब मिल जाएगा उसमें। ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल पहला है कि मैं एक किताब पढ़ रहा था। मैं एक किताब पढ़ रहा था, ये एग्जाम्पल है। तो मैं एक किताब पढ़ रहा था बहुत ही सिंपल है। मैं एक किताब पढ़ रहा था कैसे बनाएंगे इस बात के लिए, तो मैं एक किताब पढ़ रहा था इस बात के लिए बनाएंगे। सबसे पहले बनाने से पहले इसको पहचानते हैं। था बता रहा है पास्ट, था बता रहा है क्या, पास्ट। और रहा क्या बता रहा है, कॉन्टीन्यूअस। ठीक है ना। तो पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस हो गया। अब देखिए आई, आई के साथ क्या आएगा, आई ही सीट के साथ बाज लगाते हैं। ठीक है ना। तो आई के साथ बाज, ओके, जो सबसे आगे होता है वो सब्जेक्ट होता है। तो आई के साथ बाज, तो आई बाज। और देखिए हमेशा मैंने बहुत बार बता दिया, फिर बता रहा हूँ कि आई मतलब जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बिल्कुल पास पास बैठे होते हैं, और जब इसकी अंग्रेजी बनाते हैं तो ये दूर दूर चले जाते हैं, यानी कि हमेशा ध्यान रखना। ठीक है ये बात। ठीक है ना। तो ये कैसे बनेगा, आई वॉज रीडिंग ए बुक, इस तरह से इस बात को बना दूंगा। ठीक है ना, बना देते हैं। ठीक है। तो आई वॉज रीडिंग ए बुक, ये बात कंप्लीट हो गई। हम अपने अगले वाक्य की तरफ। अगला वाक्य क्या है, अगला वाक्य है कि तुम मैच खेल रहे थे, तुम मैच खेल रहे थे। तो इस बात को बनाएंगे। तो इस बात को बनाने से पहले हम लिख लेते हैं, कि पहचान लेते हैं। थे क्या बता रहा है, इंडेफिनिट, सॉरी, थे क्या बता रहा है, पास्ट। थे बता रहा है केवल पास्ट, बता रहा है केवल पास्ट। ठीक है ना। और रहे क्या बता रहा है, कॉन्टीन्यूअस। तो प्रेजेंट पास्ट इन कॉन्टीन्यूअस टेंस हो गया। तो पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस हो गया। तो कैसे बनाएंगे इसके लिए, तो इसके लिए बनाएंगे यू वर प्लेइंग द मैच, यू वर प्लेइंग द मैच। ओके, तो देखिए प्लेइंग के बाद एकदम मैच आ गया, नहीं आ गया। तो ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रहता है, ऑब्जेक्ट का स्थान हमेशा बाद वर्ब के तुरंत बाद होता है। तो वर्ब के प्लेइंग के तुरंत बाद द मैच आ गया। ठीक है ना। तो इस तरह से वाक्य को बना देंगे। अब देखिए वाक्य इसी का नेगेटिव बना लेते हैं। नेगेटिव बनाना अलग से मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा इसका। नेगेटिव बहुत सिंपल है, इसी में मैं तुम्हें आपके लिए समझा दे रहा हूँ। तो देखिए नेगेटिव कैसे बनेगा इसके लिए, तो हमेशा मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट आता है। ठीक है। तो हम लगा देंगे यू वर नॉट प्लेइंग द मैच, यू वर नॉट प्लेइंग द मैच। इस तरह से बाग के लिए बना देंगे। ओके, अब इस तरह से ये बाग बन गया। अब इस बाग में बन गया। अब इसमें आगे समझते हैं, आगे क्या है। आगे देखिए इस बाग में आगे नेगेटिव बनाएंगे इसका। नेगेटिव की अगला बाग देखते हैं। अगला बाग क्या है कि मैं इस कमरे में पढ़ रहा था, मैं इस कमरे में पढ़ रहा था, इस तरह का बाग है। तो मैं इस कमरे में पढ़ रहा था बहुत ही सिंपल है। तो बनाना स्टार्ट करेंगे इसके लिए। सबसे पहले पहचानना स्टार्ट करते हैं। पहचानना क्या है, इसमें था क्या बता रहा है, था बता रहा है कि मैं पास्ट टू, था बता रहा है पास्ट। और रहा बता रहा है क्या, रहा क्या बता रहा है, रहा बता रहा है कि मैं कॉन्टीन्यूअस हूँ। तो पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस हो गया। ठीक है ना। तो पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस हो गया। और पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस हो गया तो इसको बनाएंगे। तो बनाना बहुत ही ईजी है। देखिए बनाने स्टार्ट करते हैं। सबसे जो आगे होता है वो सब्जेक्ट होता है, तो यानी कि सब्जेक्ट सबसे आगे मैं। ठीक है ना। तो सबसे आगे मैं है, तो मैं की अंग्रेजी क्या लगाएंगे, आई वॉज रीडिंग इन दिस रूम। ठीक है ना, आई वॉज रीडिंग इन दिस रूम। अब देखिए इस कमरे में, इस कमरे में। अब देखिए इसमें जो नियम है वो नियम क्या करेगा, नियम आपके लिए सबसे छोटा होता है वो पहले आता है। तो देखो मैं जो है वो सबसे छोटा है। ठीक है ना। तो मैं जो है वो सबसे छोटा है, तो मैं की अंग्रेजी पहले। ठीक है ना, क्रम बाई क्रम, जैसे लाइन लगाते हैं ना, छोटा बच्चा आगे, उसके बाद में उसका बड़ा, फिर उसके बाद में उससे बड़ा, ऐसे करके लगाते हैं। तो ऐसे करके होना चाहिए। तो मैं की अंग्रेजी पहले इन, और फिर इसकी अंग्रेजी दिस, और फिर कमरे की अंग्रेजी रूम। तो इन दिस रूम, इस तरह से बन जाएगा। तो आई वाज रीडिंग इन दिस रूम, आई वाज रीडिंग इन दिस रूम, इस तरह से बात बन जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस कंप्लीट।